जब पाकिस्तान अगले 5 साल के अंदर ग़ज़ाई बहरान में टॉप 5 फैक्ट्रीज कंट्री के अंदर होगा, हमारी क्या पॉलिसी है उस हवाले से कोई पॉलिसी इस बजट के अंदर नज़र नहीं आई। तो बजट के ऊपर तो मेरे तमाम ऑनरेबल कोलीग्स जो हैं उसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं, लेकिन मैं एक इंतहाई अहम मसला जो कि ईरान और इसराइल का है उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। जनाब अली, अगर आप ट्रेल चेक करें तो इराक को गिराया गया, लेबनान के ऊपर उनकी लीडरशिप को मारा गया, सीरिया के अंदर गिराया गया, रास्ता हमवार किया गया ईरान तक पहुंचने के लिए। वो लोग जो पाकिस्तान में और बाहर बगलें बजा रहे थे कि सीरिया के अंदर बशारुल असद के बाद वो जोलानी साहब जो तशरीफ़ लाए हैं वो कोई इस्लामिस्ट है, वो इनकलाब ले आएगा, वो इस्लाम के लिए खड़ा हो जाएगा। आज वही जोलानी अपनी एयर स्पेस भी इमरान खान के इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहा है। कभी वो रात को कहता है कि मैं इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा, सुबह कहता है मैं ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा। और अब अगर ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। हम इस ट्रेल को नहीं समझ रहे। मैं तो ये कहता हूं, वो जो कहते थे कि वी आर द चोजन वंस, दोज ब्लडी चोजन वंस आर रनिंग लाइक चिकन्स राइट नाउ। जब ईरान ने उनको स्ट्राइक किया, ईरान ने उनको जवाब दिया है, वो तो वहां पर खड़े नहीं रह सके, इसलिए कि वो गासिब थे। अपनी ज़मीन के लिए कुर्बानी वही देता है जो उस ज़मीन की पैदावार हो। फ़लस्तीनी कट गए, मर गए, शहीद हो गए, 60,000 शहीद कर दिए गए, लेकिन आज भी फ़लस्तीनी अपना एरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एरिया उनका था और इसराइल गासिब था। हम ये कहते हैं, और जनाब स्पीकर, ये बात करने में कोई दो राय नहीं है कि कौन इस्तेमाल हो रहा है ईरान के खिलाफ। को डायरेक्ट उनका आपस में बॉर्डर तो आप नहीं मिलता। हमारे तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान जहां से जहाज उड़ के, जहां से मिसाइल्स निकल के ईरान की तरफ आते हैं, वो अपनी पनागाहों में छुपे हुए हैं। उनका ज़मीर दफन हो चुका है, उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका हुआ है। बट लेट मी अश्योर यू वन थिंग, द रेजिस्टेंस ब्लॉक विल विन इंशाल्लाह। रेजिस्टेंस जीतेगी, ईरान जीतेगा। जनाब अली, एक जी मैं खान साहब की ट्वीट का भी जवाब देता हूँ, बेफिक्र रहें। यहाँ पर मजदूर मर जाए तो खान साहब, यहाँ पर किसान मर जाए खान साहब, यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट मर जाए खान साहब, यहाँ पर कुछ भी हो जाए खान साहब। आप खान के 2.5 साल का हिसाब तो मांग रहे हैं, जो 40 साल आपने इस मुल्क के साथ किया उसका हिसाब कौन देगा? उन 40 साल का हिसाब कौन देगा? वो मौलवी अजमल इसराइल में किसके दौरे हुकूमत के अंदर गया था? आपने भिजवाया था, उसका रिकॉर्ड मौजूद है वहां पर, आपने उसको वहां पर भिजवाया था। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तानी इसराइल से होके आए हैं, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आपका ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर मुल्क के लिए कारआमद है। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, उसका जवाब तो देना। इमरान खान जब दाड़ रहा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो आप भाग चुके थे, आप चुप हो चुके थे। अच्छा, अगर आपको इमरान खान का इतना ही जवाब चाहिए तो एक बंदा भेज देने में से को मोबाइल दे के इमरान खान के पास जेल में, फिर वो जो जवाब आएगा उसको ये चला भी नहीं सकेंगे। इनकी हिम्मत नहीं होगी वो जवाब चलाने की, ये बिल्कुल नहीं जवाब को चला सकेंगे। मैं इस वक्त यहाँ पर इसराइल की बात कर रहा हूँ, इनको दरमियान में इमरान खान आ गया। अब बजट की बात करें, इमरान खान, मुझे तो उस वक्त से खौफ महसूस होता है कि ये 88, 90, 93, 97 के इक़्तिदार की वजह भी कह देंगे कि हम इमरान खान की वजह से आए थे कि इमरान खान नहीं था, वगरना आपको वो 90 में ना आने देता, 93 में ना आने देता, 97 में ना आने देता इमरान खान अगर उस वक्त होता। मैं कोई बंदा बदलाए, क्या मौक़िफ़ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं इसलिए कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं,
आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है, जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। और मैं सर अगली बात अर्ज करूं, हमने सर इनकी तमाम तकरीरें सुनी हैं, जब लॉजिक के साथ बात होगी तो जवाब नहीं होगा सर। मौलवी अजमल का जवाब दें ना सर, जो खुद बैठ के कहते हैं कि मुझे नवाज शरीफ ने भेजा था, बताएं ना सर, उसका जवाब नहीं है। मैं सर अगली बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान के फजाई अड्डे, पाकिस्तान का समुंदर, पाकिस्तान की जमीन, ये पाकिस्तान के अवाम की मलकियत। हम ये काम नहीं होने देंगे। अगर ये उसको उस जो पूरे मीडिया पे चल रहा है उसको डिनाई करेंगे, मैं इन्हें अप्रिशिएट करूंगा, मैं इन्हें अप्रिशिएट करूंगा। आप बजट पे डिनाई करें सर, बजट ये उसको डिनाई करें, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा सर, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू डिनाई दैट। क्योंकि सर अगली बात, ये लेट सकते हैं, ये लेट सकते हैं, हुक्मरान लेट सकते हैं, लेकिन आलमे इस्लाम ईरान के साथ खड़ा है। मार्क माय वर्ड्स, आप हर मसले में इमरान खान उठा के ले आते हैं, हर मसले में इमरान खान उठा के ले आते हैं। अगली बात सर अगली बात, मैं अब चूंकि ये बात मैंने नहीं शुरू की सर, आई वाज टॉकिंग अबाउट इसराइल, लेकिन दरमियान में आ गए ना सर मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सर, आप इनमें से एक बंदा पॉइंट करें, एक बंदा पॉइंट करें, उसको मोबाइल दें, इमरान खान के पास जेल में भेजें, जो इमरान खान का जवाब आएगा वो पूरी कौम के आगे चला दीजिएगा। उनजे सत्तू है जिधर करके दिखाओ, अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं ना सर। आपने तो मुलाकात बंद कर दी है। इसराइल के खिलाफ इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, और वो ये